ऐसी रस्म जो कि सदियों से चली आ रही है, लेकिन ये रस्म इतनी आसान नहीं है। ये एक तरह की कुर्बानी है जिनमें गांव की उन लड़कियों को शाही दुल्हन बनाया जाता है जो कि गरीब और मासूम हैं, और उन्हें एक ऐसे गार में ढकेल दिया जाता है जहां से कोई वापस नहीं आता। तो वो रस्म क्या है और इन लड़कियों के साथ आखिर क्या होता है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस फिल्म की शुरुआत एक बादशाह को दिखाते हुए होती है जो कि अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा था। बादशाह उसका पीछा करते हुए उस ड्रैगन की गुफा में चला जाता है। वहाँ पर उसे कोई चीज दिखाई देती है जिसे वो गौर से देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। वो बादशाह के सिपाहियों पर आग उगलने लगता है और एक एक करके उन सभी को मार देता है। अब बादशाह के सामने भी दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय इसके कि वो ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक कर उससे अपनी जान की भीख मांगे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और कई सौ साल आगे चला जाता है जहाँ पर हम एक गांव को देखते हैं। ये किंगडम काफी गरीब होता है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे थे। इसके बाद हमें इसी गांव में इस फिल्म की मेन कैरेक्टर एलोडी को दिखाया जाता है जो कि इस गांव के मुखिया की बेटी है। और आज एलोडी के लिए एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया था, जिससे एलोडी के डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो इससे उनके किंगडम के हालात भी बदल जाएंगे। अब एलोडी न चाहते हुए भी अपने किंगडम के लोगों के हालात देखते हुए इस रिश्ते के लिए मान जाती है। और इसके बाद एलोडी का पूरा परिवार एक नाव में सवार होकर उस प्रिंस के महल के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में जाते हुए उन्हें समुद्री धुंध के अंदर ड्रैगन के स्टेचू भी नजर आते हैं। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग महल पहुंच जाते हैं। एलोडी और उसके परिवार को ये महल काफी पसंद आता है। ये महल काफी बड़ा था। यहाँ पर उनका वेलकम प्रिंस का एक खास आदमी करता है, जिसके बाद इन्हें आराम करने के लिए इनके कमरे भी दिखा दिए जाते हैं। रात में मेलोडी खिड़की से बाहर देख रही होती है, तभी उसे दूर पहाड़ों में एक जगह पर आग नजर आती है। खैर अब सुबह हो जाती है और क्वीन एलोडी के डैड से कहती है कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। दूसरी तरफ प्रिंस और एलोडी भी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर एलोडी प्रिंस से पूछती है कि क्या आपसे भी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। खैर अब ये बातें करते करते एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मेलोडी प्रिंस से कहती है कि कल रात मैंने दूसरी तरफ के पहाड़ों पर आग लगी हुई देखी थी। प्रिंस कहता है कि हाँ, वो पहाड़ियाँ वो हमारे लिए काफी खास हैं, क्योंकि उन पहाड़ियों की एक जगह पर हमारे रीति रिवाजों की रस्में होती हैं, जो कि हमारी शादी वाले दिन भी होंगी और हम अपनी शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ हमें एलोडी के डैड को दिखाया जाता है जो कि रानी से बात करने के बाद उस रूम से काफी उदास होकर बाहर आए थे। जब एलोडी की मोम उसके फादर से पूछती है कि अंदर क्या हुआ, तो वो उसे कुछ नहीं बताते, इसलिए वो इस बारे में सीधा रानी से पूछने के लिए कहती है। लेकिन रानी बहुत ज्यादा घमंडी होती है। वो एलोडी की मोम से ये कहते हुए उससे बात नहीं करती कि हमें तुम्हारी सिर्फ बेटी से मतलब है, हमें फालतू के रिश्ते नहीं चाहिए। जिसके बाद एलोडी की मोम एलोडी के पास जाती है और उसे समझाती है कि ये शादी मत करो, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब इसी दौरान पीछे से एलोडी के डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अपनी वाइफ को अपनी बातों में लगाकर यहाँ से बाहर ले जाते हैं, यानी कि वो कुछ तो छिपा रहे थे। खैर अब अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। अब एलोडी अपनी रस्मों के बाद उसी पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाती है जहाँ पर कल रात उसने आग देखी थी, क्योंकि प्रिंस ने उससे पहले ही कहा था कि वहाँ पर इनकी कुछ रस्में होंगी। अभी उस पहाड़ के पास उस गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर किंगडम के बहुत सारे लोग पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर रानी एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जिसने की 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफी तबाही फैलाई थी, और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वो इससे लड़ने के लिए इस गुफा में आ गए, लेकिन वो ड्रैगन बहुत खतरनाक थी, उससे कोई भी कभी भी जीत नहीं पाया था और हमारे बादशाह भी उससे जीत नहीं पाए। अपनी और अपने लोगों की जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे एक सौदा किया कि वो अपनी तीनों अजीज बेटियों को इस ड्रैगन को कुर्बान कर देंगे। ड्रैगन इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद उसने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया, और उस दिन के बाद से ही हम ये रस्म आज तक करते आ रहे हैं। रानी प्रिंस और एलोडी दोनों के हाथों पर एक कट लगाती है और इनके खून को आपस में मिला देती है और कहती है कि अब से तुम एक हो चुके हो। जिसके बाद प्रिंस एलोडी को अपनी गोद में उठाता है। मेलोडी यहाँ पर शर्माती है, लेकिन साथ ही वो काफी खुश भी होती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वो प्रिंस एलोडी को नीचे उस खाई में फेंक देता है। वो बहुत ऊंचाई से गिरती है, जिस वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब एलोडी को होश आता है तो वो अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, और एलोडी की आवाज सुनकर उस सोई हुई ड्रैगन की भी आंख खुल जाती है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता, तब वो खुद ही ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन जगह फिसलन वाली थी, वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद एलोडी देखती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियों का सामान पड़ा था। तब यहाँ पर एलोडी को अचानक एक जगह पर आग नजर आती है, जिसे वो देखने के लिए आगे जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि कुछ उड़ने वाली बर्ड्स आग से जलकर मर रही हैं।
और ये आग उस ड्रैगन ने ही लगाई थी। अब यहाँ पर एलोडी उस ड्रैगन को भी देखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर एलोडी उसे अपना नाम बताती है। ड्रैगन कहती है कि तुम यहाँ पर एक डील की वजह से आई हो, जिसके बदले में आज मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से शाही खून की खुशबू आ रही है। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि भागो, जिसके बाद एलोडी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद ड्रैगन उसे भागते देखकर उसके ऊपर अपनी आग उगलती है। अब किसी तरह से बचते हुए एलोडी एक छोटी गुफा में आ जाती है, लेकिन वो ड्रैगन की आग से बच नहीं पाई थी। उसका एक पैर बुरी तरह से जल जाता है। वो अपने कपड़े फाड़ती है और अपने पैर के जख्म को बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी क्योंकि उसे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना था। वो उठती है और अपने पास से एक लैंप को निकालकर इस जगह को खोजना शुरू कर देती है। उसे एक जगह पर नीली रोशनी दिखाई देती है और जब वो उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन बीच में एक गहरी खाई थी। वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है और जब वो ऐसा करती है तो वो उस दूसरी जगह से फिसलने लगती है। वो खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसके पास जो चाकू था वो उसे जमीन में गाड़कर अपनी जान बचा लेती है। वो अपनी जान बचा लेती है यहाँ पर जिस पेड़ से वो नीली रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी दरअसल इन पेड़ों पर लगे छोटे छोटे कीड़ों से निकल रही थी। अब यहाँ पर एलोडी एक बार फिर से अपनी ड्रेस फाड़ती है और उसके अंदर बहुत सारे कीड़ों को रख लेती है, ताकि आगे जाने पर वो कीड़े उसके लिए एक लैंप की तरह काम करें। एलोडी को यहाँ पर पास ही में एक जगह पर थोड़ा पानी भरा हुआ भी मिलता है। वो बर्फ के क्रिस्टल्स से टपक रहे पानी को पीने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। वो फिर से उस पर अपनी आग उगलता है, जिससे बचने के लिए एलोडी वहाँ से फिर से भाग जाती है। एलोडी फिर से एक छोटी जगह पर आकर छिप जाती है, जहाँ बाहर से वो ड्रैगन एलोडी से कहती है कि कितना बचोगी मुझसे, कभी तो मेरे हाथ आओगी। कई सौ सालों से कोई भी लड़की यहाँ से जिंदा नहीं गई है। जिस जगह पर एलोडी थी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर एलोडी समझ जाती है कि इस जगह पर बहुत सारी लड़कियों को सैक्रिफाइस किया गया है। वो यहाँ पर काफी थक चुकी थी, इसलिए वो सो जाती है और जब वो सोकर उठती है, वो जो सारे कीड़े इसने इकट्ठा किए थे वो सभी इसके जख्म पर बैठे हुए थे। ये देखकर एलोडी घबरा जाती है और जब वो जल्दी से उन कीड़ों को अपने जख्म से हटाती है, वो देखती है कि उसका पूरा जख्म हील हो चुका है। यानी कि ये कीड़े काफी काम के थे, जिसके बाद भी इन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। और एक जगह पर एक पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक नक्शा दिखाई देता है, जो कि यहाँ पहले आई किसी लड़की ने ही बनाया होगा, लेकिन वो रास्ता काफी नोकीले क्रिस्टल से भरा हुआ था। इनसे उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो काफी बहादुर थी। उसे सिर्फ यहाँ से निकलना था, इसलिए वो अपनी परवाह ना करते हुए यहाँ से निकलने लगती है और आखिरकार उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक होती है। ये पहाड़ की चोटी थी, यहाँ से नीचे उतरने का भी कोई रास्ता नहीं था। वो रोने लगती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ आदमी दिखाई देते हैं, जिन्हें वो जोर जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से वो नीचे मौजूद आदमी उसे सुन नहीं पा रहे थे। और तभी यहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो दोबारा इस पर हमला करता। इसलिए एलोडी वापस केव के अंदर आ जाती है, जिस पर वो ड्रैगन कहती है कितना भागोगी, आज तक यहाँ से मुझसे बचकर कोई भी नहीं जा पाया। अभी वो यहाँ पर बातें कर ही रही होती है कि तभी नीचे से केव से मेलोडी को उसके डैड की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही वो ड्रैगन भी नीचे उस आवाज के पीछे चली जाती है और एलोडी भी अपने डैड के पास जाने के लिए नीचे उतरती है। नीचे उतरने पर उसे बहुत सारे सोने के साथ 3 ड्रैगन के मरे हुए बच्चे भी नजर आते हैं। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि रानी ने उसे जो कहानी सुनाई थी उसमें आधा सच और आधा झूठ था, कि ड्रैगन ने उनके लोगों को मारा था। दरअसल जब कई सौ साल पहले बादशाह इस केव के अंदर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि उस ड्रैगन के यहाँ पर 3 अंडे हैं, जिनमें से कि 3 बच्चे निकल रहे हैं। राजा ने उसके तीनों बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला ड्रैगन आज तक उनसे ले रही है। फिर पास्ट का हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगता है। ड्रैगन राजा से कहती है कि मैं भी तुम्हें अपनी तरह तड़पता देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से जीने दूंगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मेलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ ड्रैगन आता है और उनके सभी साथियों को मार देता है। मेलोडी के फादर ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जिस पर ड्रैगन कहती है तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को यहाँ पर। एलोडी के फादर उससे जोर से कहते हैं कि बेटा तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ये बात सुनकर उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक नाखून एलोडी के फादर के सीने में घुसा देती है। अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता देख मेलोडी के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिससे उस ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है। जिसके बाद वो ड्रैगन मेलोडी को ढूंढने के लिए चली जाती है और मौका मिलते ही मेलोडी अपने फादर के पास आ जाती है, जो कि मरते हुए एलोडी से कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें रानी को बेच दिया। जाओ यहाँ से बाहर निकलो, बाहर नाव पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहकर वो मर जाते हैं और एलोडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है। जिस रस्सी से वो यहाँ पर आए थे उस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए एलोडी यहाँ से बाहर जा रही थी और तभी वो ड्रैगन भी उसे देख लेती है। वो अपनी आग मेलोडी पर उगलने लगती है
लेकिन किसी तरह से वो उस ड्रैगन से बचते बचाते इस गुफा से बाहर निकल आती है। वो अपने डैड का घोड़ा लेती है और यहाँ से भागने लगती है और साथ ही वो ड्रैगन भी उससे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। वो घोड़े से उतरकर पत्थरों के पीछे एक जगह पर छिप जाती है, जिस वजह से वो ड्रैगन उसे देख नहीं पाती। लेकिन गुस्से में वो ड्रैगन उसके घोड़े को जला देती है। दूर महल से रानी भी ये नजारा देख रही थी, जिसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। दूसरी तरफ मेलोडी की बहन भी अपनी नाव से ये सब नजारा देख रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो रानी आ जाती है और एलोडी की बहन को किडनैप करके ले जाती है, क्योंकि अब इनका प्लान था कि अब वो एलोडी की जगह उसकी बहन को उस ड्रैगन को देकर अपने किंगडम को बचा लेंगे। एलोडी की मॉम जो कि अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उन्हें भी चाकू मारकर यहाँ से चली जाती है। एलोडी भी छिपते छिपाते अपने शिप तक जा रही होती है, जहाँ पर वो अपनी जख्मी माँ से मिलती है, जो कि उसके पास आ रही थी। उसकी माँ कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम जाओ और अपनी बहन को ढूंढो, क्योंकि वो सब तुम्हारी जगह ड्रैगन को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। यहाँ पर एलोडी अपनी मॉम को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे। ये बताने के बाद वो फौरन ही उस केव की तरफ दोबारा निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रानी उसकी बहन को लेकर उस गुफा में ही गई होगी। जहाँ पर इस बार प्रिंस अपनी मॉम से मेलोडी की बहन को नीचे फेंकने से मना कर देता है। वो कहता है कि मॉम ये बहुत छोटी है, ये गलत है। तो गुस्से में रानी अपने हाथ पर ही कट लगाती है और मेलोडी की बहन के साथ अपना खून मिलाकर उसे नीचे फेंकवा देती है और वो ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। एलोडी भी इस टाइम तक गार में पहुंच गई थी, क्योंकि ड्रैगन को पता था कि मेलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगी। और अब मेलोडी भी ड्रैगन का सामना करने से पहले अपनी पूरी तैयारी करती है। वो सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और केव में ही मौजूद पहले से ही काफी हथियारों के साथ अपने फादर की तलवार भी ले लेती है, क्योंकि वो उसके काम आ सकती थी। दूसरी तरफ हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसने कि अभी तक एलोडी की बहन को नहीं मारा था। वो अपने बच्चों के पास बैठी थी। वो एलोडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे बच्चों को मार दिया और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मारकर ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है वो यहाँ पर जरूर आएगी, वो तुम्हें बचाने यहाँ आएगी और तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ पर एलोडी ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके यहाँ आने का पता चल जाता है और जैसे ही ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है, एलोडी अपनी बहन के पास आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती, यहाँ पर ड्रैगन फिर से आ जाती है। यहाँ पर एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमसे झूठ बोला गया था, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, लेकिन सच ये है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा था। जिस पर ड्रैगन कहती है कि जो भी है, लेकिन वो हैं तो तुम्हारे पूर्वज ही ना, मैं उनका बदला तो तुमसे ही लूंगी ना। जिस पर एलोडी कहती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं है। इससे पहले एलोडी उससे और कुछ बता पाती, ड्रैगन अपनी आग उस पर उगलने लगती है और एलोडी उससे बचते हुए पानी में गिर जाती है। एलोडी को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका हाथ जल गया था, लेकिन ड्रैगन दोबारा से एलोडी को पकड़कर अपने नाखून से उसे जख्मी कर देती है। लेकिन इस बार एलोडी अपने आप को बचाने के लिए अपनी वही तलवार निकालती है और ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। इस वजह से ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। वो एलोडी को दूर फेंक देती है और उस पर अपनी आंख से हमला करती है। लेकिन यहाँ पर एलोडी का एक ट्रैप होता है, जिससे उस ड्रैगन की आंख टकराकर वापस उसे ही जला देती है। अपनी आंख से ही जलकर वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी और एलोडी उसे बताती है कि ये देखो मेरे हाथ का जख्म। वो इसी तरह से हमारे हाथ में कट लगाकर अपना शाही खून हमारे साथ मिलाते हैं। हमें शाही खून बनाकर मेरी ही जैसी बहुत सारी गरीब लड़कियों को तुम्हारे सामने पेश किया जाता है। हम असल में उनके बच्चे नहीं होते, वो तो असल में बड़े सुकून से अपने महल में रहते हैं और हमारी जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान कर रहे हैं। और तुमने भी उनके साथ कौन सा कुछ अच्छा किया? जैसा उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी किसी और के बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई सुनने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है। वो एलोडी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तुम मुझे मार दो। लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो उन्हीं छोटे छोटे कीड़ों को पानी से इकट्ठा करती है। वो उन सभी कीड़ों को उस ड्रैगन के जख्मों पर लगाकर उसके जख्मों को ठीक कर देती है। जिसके बाद एलोडी अपना बदला लेने के लिए असली हथियारों के पास जाती है, यानी कि राजा और रानी के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर उस ड्रैगन की गार में फेंका था। वो यहाँ पर प्रिंस की फिर से एक और लड़की से शादी करवा रहे थे, जो कि तीसरी और आखिरी थी। मेलोडी उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है और उसे यहाँ से भागने को कहती है। जिसके बाद मेलोडी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहती है कि जिन्हें भी अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चले जाएं। रानी कहती है कि तुम खुद को क्या समझती हो? अगर तुम ड्रैगन से बचाई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें भी डरा सकती हो। तुम अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ सकती हो? जिस पर मेलोडी कहती है कि मैं नहीं, वो बिगाड़ेगी। और इतने में ही वो ड्रैगन इस महल के ऊपर आ जाती है। वो ड्रैगन इस पूरी रॉयल फैमिली के साथ इस पूरे महल को जलाकर तबाह कर देती है। अब मेलोडी और ड्रैगन इन दोनों का ही बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद हमें इस मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इस किंगडम में मेलोडी, उसकी बहन और उसकी मोम है। वो अपने किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रही थी। अब मेलोडी अपनी मोम से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चला सकती हैं। ये बात सुनकर एलोडी की मोम काफी खुश हो जाती है और अब ये नाव में बैठकर अपने किंगडम की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन भी अब एलोडी की दोस्त बन चुकी थी। वो भी एलोडी के साथ उड़कर उसी के किंगडम जा रही थी। और अब इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।